ओम शांति। आज 16 जनवरी 1977 की अव्यक्त वाणी का सार सुनेंगे। वाणी का टाइटल है संतुष्ट आत्मा ही अनेक आत्माओं की इष्ट बन सकती है। इस वाणी में शिव पिता ने संतुष्टि और आत्मिक उन्नति का आधार वह महत्व बताया है। बाबा कहते हैं कि संतुष्ट आत्मा ही अनेक आत्माओं की इष्ट बन सकती है। संतुष्टि आत्मा को शक्ति और आदर्श का प्रतीक बनाती है। बाबा ने 2 प्रकार के दान बताए और समय अनुसार किस प्रकार के दान का महत्व है यह भी बताया। एक है ज्ञान रत्नों का महादान, दूसरा है स्वयं के शुद्ध संकल्प और शुभ भावना द्वारा सर्वशक्तिमान से प्राप्त शक्तियों का वरदान। दूसरे दान की महिमा बताते हुए बाबा ने कहा है कि बहुत सी ऐसी आत्माएं हैं जो स्वयं ज्ञान को धारण कर नहीं सकती, परंतु आप आत्माओं के स्नेह, सहयोग, संपर्क, शुभ भावना के वरदान से स्वयं को शक्तिशाली अनुभव कर सकती हैं। ऐसी आत्माएं प्रजापद में आ जाती हैं। ऐसी आत्माएं स्वयं योग द्वारा प्राप्तियां करने में सक्षम नहीं होती, परंतु प्राप्त की आत्माओं के सहयोग से कुछ न कुछ वरदान प्राप्त कर लेती हैं। फिर बाबा ने कहा कि शक्तियों को वरदानी कहकर पुकारते हैं, तो अभी अंत के समय में ज्ञान रत्नों के महादान से ज़्यादा वरदानी रूप की सेवा का महत्व है। जब हमारी स्वयं की स्टेज पावरफुल होगी तो संपन्न होने के कारण प्रजा वाली आत्माएं थोड़ी सी प्राप्ति में ही खुश हो जाएंगी। स्वयं की संतुष्ट स्टेज ही उनकी संतुष्टता का आधार बनेगी। फिर ऐसी आत्माएं महान आत्माओं के गुण गाएंगी। कमाल है यह आवाज़, बाप का शुक्रिया, निमित्त बनी आत्माओं का शुक्रिया, यही गीतों के रूप में चारों ओर गूंजेगा। ऐसी वरदानी मूर्त बनने के लिए विशेष अटेंशन संतुष्टता पर देना है। स्वयं से संतुष्ट, सर्व से संतुष्ट, क्योंकि संतुष्ट आत्मा ही अनेक आत्माओं की इष्ट बन सकती है और अष्ट रत्नों में उसकी गिनती हो सकती है। संतुष्टता ही सबसे बड़े ते बड़ा दान है, गुण, विशेषता या कहीं श्रेष्ठता है। संतुष्ट आत्मा ही प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय होती है। तो अपनी संतुष्टता को चेक करना है। फिर बाबा ने विशेष रूप से टीचर्स के प्रति कहा कि उन्हें भी बाप की तरह स्वयं को विश्व शिक्षक समझना चाहिए। टीचर्स को हर समय मन, वाणी और कर्म द्वारा सेवा में तत्पर रहना चाहिए। विश्व कल्याण के लिए टीचर्स को एक समय में तीनों रूप से सेवा करनी चाहिए। बाप समान, बाप, शिक्षक और सतगुरु के रूप में सेवा करेंगे तो मास्टर त्रिमूर्ति बन जाएंगे। टीचर्स को अपने संकल्प और वृत्ति का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि वातावरण शुद्ध और सकारात्मक बना रहे। बाबा ने यह भी कहा कि टीचर्स को विशेष खुशी होनी चाहिए क्योंकि वे एक बाप और सेवा के वातावरण में रहते हैं। यह उनको लिफ्ट है, यह उनको लिफ्ट की गिफ्ट मिली हुई है। उन्हें हर परिस्थिति में हर्षित रहना चाहिए और किसी भी प्रकार के आकर्षण से मुक्त रहना चाहिए। केवल एक बाप के सिवाय किसी अन्य आकर्षण से परे रहकर ही आत्मा सदा हर्षित रह सकती है। और यदि सार में कहें तो जितना जितना आत्मा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहेगी, उतना उतना वो अपनी संपूर्ण स्टेज को प्राप्त कर लेगी। उसका आधार संतुष्टता ही है। स्वयं की इच्छा मात्रम विद्या स्थिति ही आत्माओं को सर्व की इच्छाएं पूर्ण करने के निमित्त बनाएगी। अच्छा, ओम शांति।